हमारी माता सीता में कोई दोष नहीं है। यदि एक निर्दोषी नारी को दंड दिया जाए तो क्या उससे हमारे रकुल की बदनामी नहीं होगी? लक्ष्मण, सीता की अग्नि परीक्षा तुमने देखी, हमने देखी, किंतु इन अयोध्या वासियों ने तो नहीं देखा है। क्या भैया आप इन अयोध्या वासियों के कहने भाई हमारी माता सीता का त्याग कर रहे कि भैया कि देखता रे से प्रजा पालन पड़े जो सिर पर चढ़ी जाए प्रजा तो संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए। भैया आप जैसे न्यायी राजा के होते हुए यदि प्रजा संतुष्ट नहीं है तो मैं ऐसी प्रजा को धिक्कारता हूँ भैया, धिक्कारता हूँ। नहीं लक्ष्मण, प्रजा के बारे में ऐसा नहीं कहते लक्ष्मण, इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कहो भैया। कि रथ में बिठला कर सीता को, रथ में बिठला कर सीता को पद बीच छोड़ आना सीता को रथ में बिठाकर वनों के बीच छोड़कर सूर्य से पहले तुम्हें अवधपुरी आना है। क्षमा करें भैया, ये दास आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, इसलिए आप हमें क्षमा करें भैया, क्षमा करें। लक्ष्मण, ये तुम कहते हो जिस भाई ने अपने भाई की आज्ञा पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर डाला, आज वही भाई एक भाई आज्ञा का उल्लंघन, एक राज आज्ञा का उल्लंघन, कोई बात नहीं लक्ष्मण, तुम अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। सीता को वन छोड़ने के लिए हम स्वयं प्रस्थान करते हैं। ठहरो भैया, यदि आप वन चले जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, इसलिए भैया मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो लक्ष्मण, जाओ कि यह मम बचने प्रात लागी भाई, यह मम बचने प्रात लागी भाई, तातू जान की जाहुली बाई, तातू जान की जाहुली बाई।
प्रिय प्राणेश्वर, आज हमारे दरबार में बहुत ही बेवक्त इसका क्या कारण है स्वामी? महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। छाई क्यों श्यामलता मुख पर मेरे साजन बता दीजिए। छाई क्यों श्यामलता मुख पर मेरे साजन बता दीजिए। स्वामी क्या बात है जो हमारे दरबार में बेवक्त आए हो? हे प्रिय जनक नंदिनी, स्वामी तुम्हारे पास आने का एक विशेष कारण है देवी। वो कौन सा विशेष कारण है स्वामी? कि मेरी प्यारी भामिनी छाया को थोड़ी करनी है जग के लिए लीला थोड़ी और। करनी है जग के लिए लीला थोड़ी और। हे प्रिय जनक नंदिनी, प्रिय प्राणेश्वर, वो लीला आप किस प्रकार से दिखाओगे? हे देवी, जो लंका से विजय सहित देवलोक से बानर भालू का रूप धारण कर तुम्हें लेकर आए हैं, वे हमारे समस्त भक्त इस समय अहंकार के मद में झूम रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे भाई भी अहंकार के वशीभूत हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोच रखा है देवी कि इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु कुछ कर तुमको दिखलाना है। कुछ कर हमको दिखलाना है। पहले ही बातों के द्वारा सबका अभिमान दिखाना। पहले ही बातों के द्वारा सबका अभिमान दिखाना। देवी, हम चाहते हैं कि अपने ही बच्चों के द्वारा इन सभी अभिमानियों का अभिमान चूर्ण हो जाए। प्रिय प्राणेश्वर, उन महाबली पराक्रमी योद्धा भक्त उनके अभिमान को आप किस प्रकार से हरण करोगे? उनके अभिमान को चूर्ण करने के लिए तुम्हें बन जाना होगा। हमें बन जाना होगा। स्वामी, आपकी आज्ञा हमारी सिरोधार्य है। परंतु स्वामी, जब मैं आपके साथ 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया था, जब मैं पंचवटी पर पहुंची तो पंचवटी के 5 वृक्ष और वहां की पर्णकुटी मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। बतलाऊं वहां के दृश्य कैसे थे? कैसे दृश्य थे देवी? मैं सदा बनों के चित्र देखूं, मैं सदा बनों के चित्र देखूं, मन ही मन में उमड़ती थी। मैं सदा बनों के चित्र देखूं, मन ही मन में उमड़ती थी। गंगा के पर बुटियों पर, गंगा के पर बुटियों पर
और पर्णकुटी को देख देख कर उम गया करती थी। और स्वामी वे ही अभिलाषा ये शायद में रे भीतर मची आकर। इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली बानी आकर। इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली बानी आकर। आज्ञा आपके मुख से निकली है, मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करती आई हूँ और करती रहूंगी। प्रातः काल होते ही अयोध्या को छोड़कर मैं वन के लिए प्रस्थान कर दूंगी। किंतु जनक नंदनी, तुम अयोध्या से अकेले नहीं जाओगी। क्यों? और मुझे किसके साथ में जाना है? हम बतलाते हैं। ये कार्य मैंने किसको सौंप रखा है? किसको सौंपा है? कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथी को लाएंगे। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथी को लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है। वन बीच छोड़ कर आएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है। वन बीच छोड़ कर आएंगे। तुम्हारी सेवा में लक्ष्मण रथ को सजाकर लाएंगे। उसी पर बिठाकर तुम्हें वनों के बीच छोड़कर अतिशीघ्र वापस आएंगे। जो आज्ञा स्वामी। इसलिए बन जाने के लिए तैयारी करो देवी। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो देवी।